खबर यूपी के झांसी से है, जहां हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पूरे देश की चर्चित रही अयोध्या सीट पर चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद गत दिवस झांसी पहुंचे। झांसी में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव से जाकर उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर करारे प्रहार किए। इसके साथ ही उन्होंने पूरी की पूरी भाजपा को राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया बल्कि न्यायालय के आदेश पर बना है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और भी सरकार होती तो उसे उच्चतम न्यायालय के आदेशों को 100% मानना ही पड़ता, क्योंकि इस देश के संविधान में कानून से ऊपर कुछ नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन करना हर राजनीतिक दल का धर्म है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रचार करना हास्यास्पद है कि वे राम को लाए हैं, भला भगवान को कौन ला सकता है। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में पैदा हुए हैं, वहाँ की गलियों में खेले हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई की है। हमने देखा है कि अयोध्या का असली राम भक्त वह होता है जिसके पैर में जूता नहीं होता, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, लेकिन वह भक्ति भाव में दौड़कर अपने प्रभु श्री राम के पास दर्शन के लिए आता है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि राम मंदिर बने और सोने का बने, लेकिन या तो आपसी समझौते से बने या फिर न्यायालय के आदेश पर बने, और यही आज हुआ। न्यायालय के आदेश के बिना यदि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया हो तो वह जनता को बताएं, अन्यथा यह कहना छोड़ दें कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की सीट का चुनाव पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था। लोगों ने यह बता दिया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि उसकी मानसिकता भी पराजित हुई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हर त्यौहार पर लाखों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के समय अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बुलाया गया और वे पर्यटक की तरह आकर चले गए, जबकि असली राम भक्त अयोध्या में किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन करने के लिए आते हैं। वही सच्चे राम भक्त हैं और वही सच्चे सनातनी हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम अपनी जीत तब मानेंगे जब हम अयोध्या की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे, उनकी कसौटी पर खरे उतरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारे प्रहार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसके दुष्प्रचार, झूठ, फरेब, जुमलेबाजी को लेकर आईना दिखा दिया है। जिस अयोध्या की बात कहकर वह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, उसी उत्तर प्रदेश में वे 37 सीटें हार गए हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीत का परचम इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फहराएगी, क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी के भ्रमजाल और बड़ी बड़ी बातों में आने वाली नहीं है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए अवधेश प्रसाद के तेवर भारतीय जनता पार्टी को लेकर साफ हमलावर दिखाई दिए। कई सवालों पर उन्होंने मीडिया कर्मियों तक से ये कह दिया कि आंख से आंख मिलाकर आप भी बात कीजिए, हमें अब जवाब देंगे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ऐसा है, ये संकट भाजपाइयों में हो सकता है। अयोध्या की जनता बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। जैसे अवधेश प्रसाद जीते हैं, समाजवादी जीती है, हम जीते हैं, इतनी खुशहाली यू कैन नॉट इमेजिन। चल के देखो, हेयर से पर डिपेंड न करो। तो क्या कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए आपने इनको जिता दिया समाजवादी पार्टी को, अब देखिए खतरा मंडराने लगा है? नो, ये खतरा कहीं नहीं है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के सोच में खतरा है, उनकी मानसिकता में खतरा है। तो क्या गुमराह किया जा रहा है क्या इस बार? फिर से गुमराह कर रहा है? आप समझो, भारतीय जनता पार्टी काम में क्या है?
उनके पास कोई काम है? अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई अयोध्या हैं? की, अचानक अयोध्या सुरक्षा अरे बढ़ा दी गई। भाई आप काहे परेशान हो? अयोध्या में जाकर देखो तो है, मिठाइयाँ बांटी गई, गोले तमाशे सांसद जी, जाए हम अवधेश एक बात प्रसाद। पूछना चाह रहे हैं आपसे, मंदिर उन्होंने बनाया और राम जी की कृपा आप पे हुई, हाँ हाँ, इसके यही समझ कारण नहीं क्या आ रहा, है? यही हैं? समझ नहीं आ रहा। क्या कारण थे इसके? क्या इसके कारण क्या है? क्या क्या फिर से पूछिए आप। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मंदिर उन्होंने बना मतदाताओं दिया। ने आपको जबरदस्त तरीके से वोट दिए, ऐसा- मंदिर इन्होंने बनाया बीजेपी वालों ने, ऐसा है, आपका कहना ही। ऐसा है, जी। आप हमारी बात समझ नहीं पाए। हाँ, मंदिर इन्होंने नहीं बनाया भाई, मंदिर अभी तो तो आप कह रहे सुनिए, नहीं, मंदिर तो कोर्ट के सुप्रीम आदेश पे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे बना है। और आज कोई भी सरकार होती इस देश में तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ता। हमारे नेता ने भी कहा था, माननीय मुलायम सिंह ने, बेशक मंदिर अयोध्या में बने, लेट मी से, जी, बेशक बने, सोने के बने, लेकिन या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनके सामने, इधर देखो यार, है हाँ, जी, आँख में आँख जी, मिलाकर, जी, जी, चला पीछे मुड़ के मत देखो। अवधेश प्रसाद से बात कर रहे हो। जी, अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत माने जाने नेता थे, बहुत अच्छे थे। उनके सामने बात आई तो उन्होंने यही कहा कि भाई या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए, और वही बात चलती रही। और अंततोगत्ता, हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हैं। अंततोगत्ता माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ तो मंदिर का निर्माण शुरू। कोई हमारी सरकार होती या किसी की भी सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना पड़ता। लेकिन उसका क्रेडिट बीजेपी ने लिया बार बार वहाँ मोदी अरे जी गए, यार, योगी जी सुनो, गए। अब पूरी सुनो बात- यार, लेकिन- सुनो, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिला, क्या सुनो, कारण था? अरे सुनो यार, क्रेडिट क्या है? क्या क्रेडिट तो यहाँ तक किया है कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव? क्या कैन द नेशन बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं? बोलो आप। क्रेडिट तो यही कि हम राम को लाए, राम को लाए, राम को लाए हैं, पूरे देश दुनिया में प्रचारित किया। और उस समय जब हमारा तो घर है भाई, हम तो वहीं पैदा हुए हैं, हम तो वहीं पैदा हुए हैं भाई, तो वहीं पढ़ते लिखते थे। तो जब ये है गलत बात जो है, एक बार किसी के सामने गलत बात कर पाओगे, बार बार गलत बात करके कोई फ़ायदा नहीं ले पाओगे। क्या राम, इन्होंने तो यहाँ तक का राम को लाए। और जब 22 तारीख को हो रहा था तो देश के अडानी आए, अमानी आए, करो तमाम, अरे भैया इधर देखो मेरी तरफ, जी जी संसद जी, हाँ कंटिन्यू। आओ, हाथ जोड़ रहे हैं। जी संसद जी। तो वो आए, लेकिन कहीं कोई किसान नहीं आया, कहीं कोई गरीब नहीं आया। और हम तो भैया पैदा वहीं हुए हैं। अगर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, 14 कोसी परिक्रमा वहाँ होता है, लाखों लाख लोग आते हैं 14 कोसी परिक्रमा में। कार्तिक का नहान होता है सरजू में, 5, 7, 10 लाख लोग आते हैं। चैत्र राम नवमी होती है, तमाम भीड़ होती है। और उस भीड़ को देखो तो उसमें मोर देन 90% शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, बैकवर्ड के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनके पैरों में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है। और वो आते हैं, मंदिरों में जाते, चढ़ावा करते हैं, अपना श्रद्धापूर्वक। कोई रहता है हमारी भैंस बियानी है, घी चढ़ा देते हैं, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई घी, कोई पैसा, और मंदिरों में जाते हैं। लाखों लाख असली राम भक्त ये हैं, असली राम भक्त ये हैं। और जो आए थे, ये जो है, ये तो पर्यटक हैं भाई, जो आए थे ये राम भक्त नहीं रही है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं, पर्यटक थे आप कह रहे हैं। अरे भाई हम तो नहीं कह रहे कि राम भक्त हैं, लेकिन इन रियल सेंस असली राम भक्त वो हैं। और श्री राम भक्त तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं,
आज दुनिया में नहीं है। जाकर देखो, इटावा में कम से कम नहीं 100 फीट हनुमान जी की मूर्ति है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हम लोग हैं कि नहीं? तो असली राम भक्त हम हैं। और असली कौन है, नकली है, क्या है, ये तो जनता ने डिसाइड कर दिया भाई। हमको जिता कर हमारे पक्ष आप असली आ गए, हाँ? आप असली हो गए, आप असली राम और जो हार गए वो नकली थे, हाँ? जो हार गए वो नकली हैं। अरे भाई, ये तो अपना अर्थ लगाओ आप। असली कौन है, नकली कौन है, बता रहे हैं ना कि आप जीत के आप असली कौन है, नकली कौन है, इसको जनता ने फैसला कर दिया। जी, जी। अब इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि असली कौन है, नकली कौन है। जनता ने डिसाइड कर दिया, अब आप अर्थ लगा लो। सांसद जी, भाजपा की हार हुई है अयोध्या में 5 मुख्य कारण क्या आपको नजर आए जिससे जनता ने नकार दिया उनको? बड़ी चर्चित सीट थी, पूरे देश का निगाहें थी, पूरी नो विश्व की डाउट, निगाहें थी। नो डाउट। क्या 5 कारण आपको नजर आए? हैं? क्या आपको 5 कारण नजर आए भाजपा की हार के वहाँ? और ये व्यक्तिगत हार किसकी है? ये व्यक्तिगत हार भाजपा की है या किसी और नेता की है? ये हार जो है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की हार है। मानसिकता और विचारधारा की हार है। ये किसी व्यक्ति की या भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार थे, 10 साल के सांसद थे, 2 टर्म के सांसद थे, ये उनकी हार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की हार है, जिससे वो हारे हैं। और उनकी हार की शुरुआत अयोध्या से हो गई है। अब इन ड्यू कोर्स टाइम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरफ से सफाया हो जाएगा। और 27 में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, नजर रखिएगा, 3/4 से ज़्यादा हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। और हमारी ताकत दिनों दिन, ये क्या कहते थे, 80 में 80, 400 के पार। अगर आज हमारी 37 सांसद हैं, है कि जीत अवधेश प्रसाद अपनी जीत नहीं मान रहा है। अपनी जीत अवधेश प्रसाद तब मानेगा जब लोगों के, उन मतदाताओं के, देवतुल्य मतदाताओं की आशाओं पर, उम्मीदों पर, उनकी तराजू पर हम खरे उतर जाएंगे, तब हम अपनी जीत मानेंगे। तो क्या मधुरा बंदर आप पूरा करेंगे? जनता आपसे चाह रही है, उम्मीद लगाए बैठी है। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। एक बड़ा सवाल इस समय चल रहा है, जब से बीजेपी का यूपी में करारी शिकस्त मिली है, इसके बाद से बीजेपी में तमाम उथल-पुथल हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं, और एक अयोध्या को लेकर के तमाम तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज चल रहे हैं। तो क्या ये जो क्रिटिसाइज वाली भाषा इसकी इस्तेमाल की जा रही है अयोध्या वालों से, ये मत लेना, प्रसाद मत लेना, ये मत लेना, ये क्या मानसिकता दर्शाता है? देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोगों की सोच को विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से, प्रभु हनुमान जी से, माँ पीताम्बरा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की विचारधाराओं को, ऐसे लोगों के दिल दिमाग को ठीक रखें। और ऐसे लोग जो सोचते हैं, ऐसे लोगों से भी विनम्रतापूर्वक कि लोकतंत्र में ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, मानते हो नहीं? तो ये जनमत का आदर करना चाहिए, लोकतंत्र का आदर करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं, बड़े बड़े हार गए। आज इंदिरा गांधी जी देश में नहीं, वो भी चुनाव हारी है, राजनारायण जी से हारी है। कौन चुनाव नहीं हारा भाई? तो ये लोकतंत्र जहाँ है, तो जनता का, जनादेश का आदर और सम्मान करना चाहिए। जो लोग लोकतंत्र में यकीन विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। हमें तो सबने वोट दिया है भाई, हमें तो सब जात बिरादरी ने दिया है। और सुनिए, हम तो 11 चुनाव लड़ चुके हैं, 9 चुनाव जीते हैं, 9 बार के एमएलए हैं, 6 बार के मंत्री हैं। एक बार हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत का चेयरमैन जीती है, अध्यक्ष रही।
तो लेकिन इस बार का चुनाव इतना था कि चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया था, पूरी तरह से अपना हाथ में ले लिया था। और कास्ट, क्रीड एंड कलर का देयर वाज नो क्वेश्चन, जात का कोई वो नहीं था। सभी जात के लोगों ने, सभी विचारधाराओं ने और ये चुनाव लड़ा है। और मुझे तो ऐसा लगा कि ये पहला चुनाव मेरी ज़िंदगी का है कि जनता ने अपने हाथ में लिया। सांसद जी, आपने कहा 37 सीटें हम लोग जीते हैं, 35 35 73 से अभी आपने कहा 37 आपने कहा 37 सीटें हम लोग जीती है। हाँ। अगर धांधली नहीं होती तो 60 सीट जीतते, तो अभी भी आपको ईवीएम पे शक है क्या? है 50 सीटें, 50 जाति। तो अभी भी आपको क्या ईवीएम पे शक है धांधली का? अरे यार ऐसा है, हमने एक बार कह दिया है। कहाँ तक पढ़े हो आप? हाँ? ग्रेजुएट है लेकिन ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट। हम भी पढ़े हैं, ये भी मान के चलो हम पढ़े लिखे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, समझ गए नहीं? तो हमने एक बार कह दिया, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे की उम्मीद करना चाहिए। सांसद जी, यही ये बात फिर निकल के बाहर आ रही है। ओपी राजवार ने बड़ा आरोप लगाया है। ओपी राजवार ने